हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को दैनिक पंजीब पुस्तिका के बारे में बताने वाले हैं, तो आप सभी बने रहिएगा, वीडियो में अच्छे से देखिएगा। आज हम पूरा अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे कि कैसे दैनिक पंजीब पुस्तिका बनता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। दिनांक में जो डेट क्या है उसका नाम लिखेंगे, समूह का नाम लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है बैंक आने वाले प्रतिनिधि एवं सदस्यों की नाम। उसके बाद यहाँ पर है बचत खाता संख्या। उसके बाद यहाँ है ऋण खाता संख्या। उसके बाद है बैंक आने का उद्देश्य। उसके बाद है यहाँ जमा में है, जमा में यहाँ बनाया गया है 2 खल है, एक मद और एक राशि। और यहाँ निकासी में है एक मद और राशि। और यहाँ अभियुक्ति में जो पैसा जमा करने आएंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या किए कि यहाँ क्रम 1 हो गया। तो 1 में जो समूह मतलब पैसा जमा करने हैं, तो एकता एसएचजी जमा करने आई। उसका जो ग्राम है, ग्राम डाल दिया गया है, पोस्ट प्लस थाना डाल दिया गया है, जिला, प्रखंड, पंचायत। और यहाँ पर आने वाली जो समूह के सदस्य आई है, तो यहाँ आकृति कुमारी है, तो यहाँ अदर लिख दिए है। इसमें है कि बचत खाता संख्या में पैसा नहीं जमा हुआ है, इसमें ऋण खाता में पैसा जमा हुआ है। तो यहाँ बैंक आने का उद्देश्य में लिखा गया है जमा, और मद में यहाँ लिखा गया है सीसीएल। अगर सेविंग पर पैसा जमा होता है तो सेविंग लिखा था, और सीसीएल पर जमा हुआ तो सीसीएल लिखा था, तो सीसीएल में लिखा गया। और निकासी में कुछ नहीं दर्शाया गया। और अभियुक्ति में जो आई पैसा जमा करने, उनका हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद सेकेंड नंबर में भी देखिए, जैसे जैसे यहाँ जगह छोड़ दिया गया है कि मतलब बाद में भी पूरा कर लिया जाएगा, जो जैसे पोस्ट प्लस थाना जिला जो भी है वो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ भी है सीसीएल में जमा हुआ है। सीसीएल में हम आपको पलट के पन्ना हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। यहाँ देखिए, फिर दिनांक, क्रम संख्या, समूह का नाम लिख दिया गया है, बैंक आने वाली। अब यहाँ देखिए, सीएम जैसे पैसा जमा करने गई बैंक, तो सीएम लिख दिया गया। यहाँ बचत खाता में नहीं, ऋण खाता में हुआ। बैंक आने का उद्देश्य जमा, किसमें, सीसीएल में 2000 रुपये। तो यहाँ उसके बाद हस्ताक्षर करवा लिया गया। यहाँ पर देखिए केवल सीसीएल में। अब यहाँ देखिए कि निकासी अगर हो रहा है, तो यहाँ 9 नंबर में शिवांगी एसएचजी, ग्राम प्लस पंचायत जो है वो डालना है डाल दिया गया है। और पोस्ट प्लस थाना, इस अब मतलब ऐसे जनरली है, ये छोड़ दिया गया है, लेकिन वो आप लोग को डालना है। और इसमें देखिए कि निकासी में आई है प्रियंका कुमारी, और जो अध्यक्ष है, और यहाँ पर पुतुल देवी सचिव है। तो किससे निकासी हो रहा है, निकासी हो रहा है सीसीएल से। कितना हो रहा है, 5000। तो ये देखिए कि निकासी वाला मद में डाला गया है, तो यहाँ लिख दिया गया सीसीएल और निकासी, और जो गई है निकासी करने उनका नाम डाला गया है। अब यहाँ पर देखिए ओम एसएचजी में पैसा जमा करने गई, तो जो गई उसका है। और यहाँ पर 3090 रुपये, और उसके बाद जो जाने वाली प्रतिनिधि है उनका हस्ताक्षर है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज भी देखिए, नेक्स्ट पेज भी देखिए। फिर 11, 12, 13, 14 से जैसे जैसे है, यहाँ आस्था एसएचजी है, कार्तिक एसएचजी है, यहाँ छोड़ा गया है ऐसे पता लिखने के लिए। पता में कुछ नहीं, ग्राम लिखा गया, पोस्ट लिखा गया, थाना लिखा गया, जिला लिखा गया, प्रखंड लिखा गया, बस वही लिखना है। उसके बाद आने वाले प्रतिनिधि के नाम है। उसके बाद बचत खाता में पैसा नहीं हुआ है, तो बचत में नहीं लिखा गया है। यहाँ पर है सीसीएल का हुआ है, सीसीएल से निकासी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मतलब मद में मतलब जमा हुआ, निकासी दोनों हुआ। तो निकासी जो हुआ, निकासी हुआ, इसमें लिखा गया निकासी में सीसीएल से हुआ 15,000 रुपये। और यहाँ जमा हुआ, सेविंग में हुआ जमा, तो सेविंग में यहाँ पर 1500 रुपया लिखा गया। तो हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, क्योंकि
मतलब समझ में अच्छे से आना चाहिए। सीसीएल सेविंग का कैसे पैसा चढ़ेगा, निकासी जमा का, और जो जमा निकासी करने गए वो तीनों प्रतिनिधि का हस्ताक्षर है। और यहाँ तीनों प्रतिनिधि का नाम होगा, उसके बाद जो प्रतिनिधि होंगे उसका पद होगा, वो लिखा गया। तो अध्यक्ष, सचिव और यहाँ पे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। उसके बाद फिर यहाँ का देखिए जैसे जैसे है, यहाँ भी देखिए कि जमा निकासी दोनों हुआ। तो सीसीएल में पैसा जमा हुआ 1500 और सीसीएल में यहाँ 15,000 निकासी हुआ। उसके बाद है सखी एसएचजी। अब फिर हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है नूतन एसएचजी। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर पहले से लिख दिया गया था, इसलिए यहाँ सेविंग का इधर लिख दिया गया है। तो यहाँ जमा हुआ, तो यहाँ सीसीएल में जमा हुआ। और ये कोविड अकाउंट है, तो कोविड अकाउंट का जो पैसा मतलब गया था उसका है। तो यहाँ बचत का नहीं है, इसलिए वो ऋण खाता में ही चढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सीसीएल ऋण खाता कि कोविड ऋण खाता। ऋण खाता तो ऋण खाता ही होता है, तो इसमें सीसीएल का है और ये कोविड का ऋण खाता था, तो ऋण खाता में जमा हुआ। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी शंकर एसएचजी है। तो शंकर एसएचजी के सुनीता देवी जो अध्यक्ष थी वो जमा करने गई। और यहाँ यहाँ कोविड का अकाउंट में जमा हुआ 1,000 रुपये और सीसीएल के अकाउंट में जमा हुआ 2,500 रुपये। और निकासी नहीं हुआ तो निकासी में नहीं डाला गया। हम आपको एकदम पेज बाई पेज हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग एकदम अच्छे से बने रहिएगा। फिर देखिए यहाँ विनायक एसएचजी के ग्राम भी लिखा गया, पोस्ट प्लस थाना लिखा गया। उसके बाद बैंक आने वाले प्रतिनिधि का नाम लिखा गया। उसके बाद ऋण खाता संख्या, बैंक आने का ऋण उद्देश्य। और यहाँ पर जमा में नहीं हुआ मद, जमा वाला मद में कोई चीज़, तो इसमें माइनस छोड़ दिया गया खाली। और निकासी में हुआ, इसमें सीसीएल से हुआ कितना 1,00,000 रुपये, तो सीसीएल का 1,00,000 रुपये चढ़ा दिया गया। अब अभियुक्ति में जो गए थे प्रतिनिधि उनका हस्ताक्षर हो गया है। नेहा एसएचजी का देखिए यहाँ फिर ऋण खाता है, यहाँ सीसीएल में जमा हुआ। तो इसमें सीसीएल का जमा हो चाहे निकासी हो, इसमें दोनों चढ़ेगा। अगर निकासी होता है तो निकासी वाले मद में चढ़ेगा। तो आप लोग को अच्छे से देखिए, हम पेजिंग बाय पेजिंग बता रहे हैं ताकि आपको रजिस्टर भरने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना हो। यहाँ ऐसे देखिए हड़बड़ी में हेडिंग छोड़ दिया गया, लेकिन आप लोग हेडिंग नहीं छोड़िएगा। देखिए हम एकदम पेजिंग बाई पेजिंग बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि सेविंग से निकासी हुआ है, यहाँ तो सेविंग का खाता नंबर डाला गया है और यहाँ पे ऋण खाता माइनस कर दिया गया है, क्योंकि ऋण खाता में न जमा न निकासी कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ सेविंग से निकासी हुआ है तो 15,000 तो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ ग्राम संगठन के खाते में पैसा, ये क्या है, भारत माता भीओ ग्राम तो कोमल एसएचजी के मेंबर पैसा मतलब जमा करने गई भारत माता भीओ के खाता में। तो यहाँ भारत माता भीओ का खाता नाम लिखा गया है। उसके बाद उसका यहाँ खाता लिखा गया है, बचत खाता। और कोमल कुमारी गई थी अदर मेंबर। उसके बाद यहाँ जमा, यहाँ सीसीएल सेविंग जो है, तो यहाँ भीओ सेविंग भी लिख सकते हैं, चाहे भीओ का खाता लिख दिए, भीओ लिख दिए तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ 2,490 रुपये मतलब जमा राशि हो गया। जो प्रतिनिधि गई वो अपना हस्ताक्षर की। फिर यहाँ देखिए यहाँ सीसीएल से निकासी हुआ तो सीसीएल का लिख दिया गया। आप लोग को आज हम पूरा अच्छे से बताने वाले हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। जहाँ भी किसी भी तरह का आप लोग को दैनिक पंजी पुस्तिका भरने में किसी भी तरह का परेशानी होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आज हम अच्छे से डिफाइन करके बताए हैं ताकि आप लोग को कहीं भी पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अदर मेंबर गए हैं
मंतोष कुमार राय, तो यहाँ मंतोष कुमार राय का लिख दिया गया है। यहाँ पर ब्रैकेट में अदर मेंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऋण खाता जमा CCL में हुआ, जितना जमा होगा वो है, जो गए प्रतिनिधि उनका हस्ताक्षर है। तो दैनिक पंजी पुस्तिका का मतलब ये रहता है कि जैसे बैंक में जाएंगे पैसा जमा करने के लिए, तो ये है सो बैंक मित्रा के रजिस्टर में भी मतलब चढ़ जाएगा। उसके साथ साथ उनको रिसीविंग भी मिल जाएगा, यानी मतलब 2 जगह प्रूफ हो जाएगा। तो 2 जगह प्रूफ रहेगा। बाई चांस अगर बैंक में कभी किसी कारणवश पैसा मतलब नहीं चढ़ाया, चाहे नहीं चढ़ाया, तो उस समय ये चीज़ रहेगा कि रिसीविंग तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो रिसीविंग भी रहेगा। उसके बाद कौन मेंबर पैसा जमा करने गए बैंक में, वो भी चीज़ इस रजिस्टर से पता चल जाएगा। और बैंक में भी जो भी लेन देन का ट्रांजैक्शन कब कितना हुआ, वो भी A to Z पूरा साफ साफ क्लियर दिखेगा। और कहाँ से किसका ग्राम का है, जैसे राम SG, तो राम SG तो बहुत सारा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, पंचायत सब चीज़ डालना इसमें ज़रूरी है। ये सब चीज़ डालना ज़रूरी है। जो भी निकासी हुआ, देखिए यहाँ पे है ज्योति SG का अध्यक्ष सचिव आई थी, यहाँ जमा कर, इसमें CCL से निकासी हुआ है 2 लाख रुपए, तो यहाँ 2 लाख रुपए चढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ फिर कोविड का, यहाँ शंकर SG के यहाँ जमा हुआ है CCL का, तो CCL का भी चढ़ा दिया गया है, CCL का खाता संख्या, और यहाँ कोविड का खाता संख्या, तो कोविड का खाता संख्या चढ़ा दिया गया है। दोनों में जमा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे जैसे जमा हुआ है, निकासी हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देखिए। और जितने सारे बैंक मित्र हैं उनके तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिए, ताकि उनको बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं हो। दैनिक पंजी पुस्तिका बनाने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो आप लोग हम पलट कर बता रहे हैं, ताकि आप लोग को कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ भी देखिए पैसा, यहाँ CCL का हुआ जमा, 2 खंड में पैसा जमा हुआ, तो यहाँ 2 खंड में चढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए श्रेया VO में पैसा जमा हुआ, तो यहाँ श्रेया VO का मतलब लिख दिया गया है। जैसे जैसे VO का हो, चाहे सेविंग का हो, चाहे CLF का हो, किसी भी तरह का हो, पैसा एकदम चढ़ा देना है। यहाँ जमा निकासी दोनों हुआ, CCL से जमा भी निकासी भी है। तो यहाँ देखिए जमा ऊपर में लिख दिया गया 4000, और CCL से निकासी नहीं, CCL में जमा हुआ 13,700, और CCL से निकासी हुआ 2,12,000 रुपये। यहाँ मतलब जमा भी हुआ और निकासी भी हुआ। CCL में 2 खंड में यहाँ पैसा यहाँ जमा हुआ है, और निकासी यहाँ पर हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर CCL से 50,000 निकासी हुआ है। इसमें हेडिंग उडिंग छोड़ा हुआ है, कुछ कुछ में कुछ भरना भी बाकी है, लेकिन आप लोग हेडिंग पूरा कर लीजिएगा। देखिए कैसे कैसे बनता है रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को दैनिक पंजी पुस्तिका बोला जाता है। यहाँ पर देखिए 2,80,000 रुपये निकासी हुआ है, यहाँ 2,45,000 रुपये निकासी हुआ है, यहाँ 2,60,000 रुपये निकासी हुआ है। जितना भी जमा निकासी जो भी हुआ होगा टोटली इसमें डालना है। आप लोग को पलट के बता रहे हैं, ताकि आप लोग को बनाने में बहुत अच्छा हो। यहाँ देखिए 3 लाख रुपए यहाँ निकासी हुआ, जैसे जैसे हुआ निकासी सब चढ़ा दिया गया है।
तो यहाँ लास्ट है। तो आप सभी का हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जितने सारे बैंक मित्र हैं बैंक मित्र तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि किन्हीं को भी बनाने में, दैनिक पंजी पुस्तिका बनाने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।